कहते हैं कि जब किसी का असल चेहरा बेनकाब होता है तो उसकी ज़बान सख्त हो जाती है और वो बुखलाहट का शिकार हो जाता है। आज फजल रहमान साहब की हालत बिल्कुल ऐसी ही है। वो शख्स जो हमेशा हर हुकूमत का हिस्सा बनकर मलाई खाता रहा, आज जब उसे इक़्तिदार के हलवे से दूर कर दिया गया है तो उसकी ज़बान से जहर उगल रहा है। आज हम उनका वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो हमेशा मजहब के पर्दे में छुपाया गया। फजल रहमान कोई दीनी या फिर नज़रियाती लीडर नहीं है, बल्कि ये एक मुनाफिक और इजरायली सहयोनी एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी सियासत का महवर सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मादनियात के ठेके, माइनिंग लाइसेंसिंग, पेट्रोलियम के परमिट्स और अपने मंजूर नजर लोगों को नवाजने की जो उनकी तारीख है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये शख्स नए सूबों की मुखालिफत क्यों करता है नाज़रीन? क्योंकि इसे खौफ है कि अगर इख्तियारात अवाम के पास चले गए, मकामी हुकूमतें मजबूत हो गई तो फिर इस्लामाबाद में बैठकर ब्लैकमेलिंग कौन करेगा। ये अपने बाप की इस तारीख को दोहरा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालिफत की थी। ये चाहते हैं कि अवाम हमेशा इस जालिम और करप्ट अशराफिया के जूतों तले दबे रहें। नाज़रीन, उनकी वो ज़ाहिरी शराफत और नाम नेहाद इस्लामी हुलिया अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। आजकल टीवी पर आकर जिस तल्ख, धमकी आमेज और सख्त लहजे में ये बयानात दे रहे हैं वो उनकी भोगलाहट को जाहिर करता है। उन्हें समझ आ चुकी है कि उनकी ब्लैकमेलिंग की दुकान अब बंद हो चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में अब उस ब्लैकमेलर और दलाल नुमा किरदार की कोई ज़रूरत नहीं रही। आज उनकी हालत ये है कि ये अपनी सीवी लेकर सियासी जमातों के दफातर के चक्कर काट रहे हैं कि खुदारा मुझे कोई डर्टी वर्क दे दो, मुझे अपना आलाकार बना दो ताकि मेरी सियासी बका बच सके। लेकिन बाशऊर कौम अब इस मुफाद परस्त टोले को पहचान चुकी है और इन्हें तारीख के कूड़ेदान में फेंकने के लिए तैयार है।